शुभ प्रभात। जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम मेधा पाठ्य पुस्तक में निहित श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कविता झांसी की रानी का अध्ययन करेंगे एवं उससे संबंधित काठिन्य का निवारण करेंगे। बच्चों, भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन सन 1857 में हुआ, जब अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के राज्यों को अपने अधीन कर लिया गया। तब राजवंश एक साथ एकजुट होकर अंग्रेजी सेना के प्रतिकार के स्वरूप उनका विद्रोह करने का निर्णय लेते हैं। सन 1857 में जब जो सारे राज्य एक साथ एकजुट होकर अंग्रेजी सरकार का विद्रोह करने का निर्णय लेते हैं, यह हम भारतवासियों के हृदय में अपनी स्वतंत्रता के प्रति अपनी स्वतंत्रता को लेकर एक जोश को जागृत करता है, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करता है। सन 1857 में जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ, उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अदम्य शौर्य के द्वारा एक नई गाथा को लिखा। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने 1857 में के स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मी द्वारा दिखाए गए अदम्य शौर्य, साहस और युद्ध कौशल को वर्णित किया है। उनके युद्ध कौशल को देखकर बड़े से बड़े वीर योद्धा भी चकित रह गए। उनकी वीरता और पराक्रम से दुश्मन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह गए। यह कविता हमारे हृदय में देश प्रेम की भावना को जागृत करता है। यह कविता हमारे हृदय में जोश और उत्साह को जागृत करता है, जिससे हम देश के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाए। तो आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कविता झांसी की रानी का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन वृत्त को देख लेते हैं। तत्पश्चात कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्हें बचपन से ही काव्य से बहुत प्रेम था। खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह से इनका विवाह हुआ। सुभद्रा जी की झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत शीर्षक कविताएं आज भी हृदय में वीरता के भाव को जागृत करती है। सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। कठिन शब्दों को देख लेते हैं। सिंहासन, राजगद्दी, भ्रिकुटी तानना, क्रोध या आक्रोश प्रकट करना, फिरंगी, अंग्रेज, हर बोलो, बुंदेलखंड के लोक गायक, विरुदावली, विस्तृत यश गान, मुदित, प्रसन्न, निसंतान, बिना संतान के, लावारिस, जिसके माता पिता का पता न हो, बिरानी, बेगानी, बिसात, हिम्मत, निपात, गिरना या पतन, सम्मुख, सामने, विषम, कठिन, दिव्य, दैवीय, मनुज, मनुष्य। तो प्रस्तुत कविता झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित एक वीरता
के भाव से ओजप्रोत कविता है। इस कविता में कवित्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य शौर्य गाथा को वर्णित किया है। कवित्री कह रही है कि सन 1857 में ईस्वी की बात है, जब अंग्रेजी शासन को दूर करने के लिए सभी राजवंश एक साथ एकजुट होकर उठ खड़े हुए, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी। कविता में लक्ष्मीबाई के जीवन गाथा का वर्णन किया गया है। उन्होंने बड़ी वीरता से दुश्मनों का सामना किया और आखिर में शत्रु के वार से वीर गति को प्राप्त हुई। यद्यपि वे मात्र 23 वर्ष की आयु में की थी, लेकिन उन्होंने जिस अदम्य शौर्य का परिचय दिया वह हम भारतवासियों के स्वतंत्रता से जीने की भावना को प्रेरित करती है। बुंदेलखंड के लोगों के बीच झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की यश गाथा आज भी प्रचलित है और इस कविता में उन्होंने उसी तथ्यों को उठाया है। तो अब हम कविता का वाचन कर लेते हैं और तत्पश्चात पंक्तिशः उसकी व्याख्या करेंगे। झांसी की रानी अद्वितीय वीरांगना लक्ष्मीबाई की वीर गाथा का अद्भुत वर्णन श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता में मिलता है। उन्होंने अंग्रेज सेना के साथ साहस पूर्ण मुकाबला करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। कविता को हम एक बार पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और तत्पश्चात कविता की पंक्तिशः व्याख्या करेंगे। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा द्वीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन
दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस को वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, छिना लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, द्वंद्व हुआ आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना फिर सेना घिर आई थी, अब की जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मुंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में दोनों ने भारी मार मचाई थी। पीछे यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य पार, किंतु सामने नाला आया था, यह संकट था विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिद्धार्चता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आए बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। इस कविता में कवित्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य शौर्य गाथा को वर्णित किया है। मात्र 23 वर्ष की आयु में वह वीर गति को प्राप्त हो गई, लेकिन हमारे हृदय में एक अपने देश के प्रति उत्साह और ऊर्जा का संचार कर गई। अब हम इस कविता की पंक्तिशः व्याख्या करेंगे। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी।
गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि सन 1857 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध एक जनमानस बनना प्रारंभ हो गया था। सारे राजवंश एक साथ होकर अंग्रेजी सरकार को हटाना चाह रहे थे। और जो भारत ने जो गुलामी 200 वर्षों के जो गुलामी सह रहा था, उसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला जल उठी थी। जिस आजादी को हम भूल गए थे, उसकी कीमत को अब हम पहचानने लगे थे। और अब सारे राजवंश एक साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार को दूर करने की, अंग्रेजी सरकार को भारत से बाहर करने की एकजुट होकर उन्होंने यह मन में ठान लिया था। बुंदेलों ने जिस गाथा को सुनाया, वह बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के जो लोक गायक थे, उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो गौरव गाथा को गाया था, हमने उस गाथा को सुना था। समझ में आ गया? दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई कानपुर के जो नाना साहब थे, वह लक्ष्मीबाई को अपनी धर्म बहन मानते थे, वह उसे अपनी मुंह बोली बहन मानते थे और उनका नाम उन्होंने छबीली रखा था। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। अपने पिता की वह इकलौती संतान थी, अकेली संतान थी। और उनकी माता का निधन हो गया था और वो अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वह नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी और उन्हीं के साथ ही उन्होंने अस्त्र शस्त्र को चलाना भी सीखा था। बरछी ढाल के कृपाण, चाकू तलवार चलाना, उनकी चाकू तलवार यही उसकी सहेली थी और इन शस्त्रों को उन्होंने नाना साहब के साथ ही सीखा था। बुंदेले वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। शिवाजी की साहसपूर्ण गाथाओं को सुनकर झांसी की रानी बड़ी हुई थी और उनकी गाथाएं उन्हें मुंह जुबानी याद थी। और वही शौर्य, वही जो वीरता का भाव था, बचपन से उन्होंने वीर शिवाजी की शौर्य गाथाएं सुनी थी और वही वीरता का भाव उनके हृदय में आ गया था। बुंदेलखंड के लोक गायकों के द्वारा हम जो झांसी की रानी का जो यश गान है, वह हमने सुनी कहानी थी। हमने ये सुना था कि किस प्रकार से वह वीरता के साथ अंग्रेजी सेना का मुकाबला करती है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। फिर वह बताती है, कवित्री कहती है कि वीरता की वैभव के साथ सगाई हो गई, ब्याह हुआ और झांसी के राजकुमार के साथ उनका ब्याह हुआ और वह रानी बनकर झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। जब झांसी के राजा का विवाह हुआ लक्ष्मीबाई के साथ, तो राजमहल में बधाइयां बजने लगी और वह चारों ओर खुशियां छा गई।
सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जिस प्रकार से चित्रा ने अर्जुन को प्राप्त किया था और जिस प्रकार से भगवान शिव से माता पार्वती मिली थी, उसी प्रकार से मनोज झांसी की रानी बनकर झांसी में आई थी। और यह जो चारों तरफ उसका यशगान होने लगा। और बुंदेलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने अंग्रेजी सेना का साहसपूर्ण ढंग से सामना किया। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, प्रसन्न महलों में जब रानी लक्ष्मीबाई विवाह करके झांसी आती है तो चारों ओर एक प्रसन्नता, एक उत्साह का वातावरण छा जाता है। लेकिन भोनी को, विधाता को कुछ और मंजूर था, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु काल की गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई और पूरे उस झांसी में यह कह सकते हैं कि विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता है, तो पूरी झांसी में यह काल की गति गिर आई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, जो हाथ तीर तलवार चलाते हैं उस हाथ में चूड़ियां विधाता को भी नहीं भाई, और इसलिए झांसी के राजा गंगाराव का निधन हो गया। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। राजा निसंतान मरे थे और रानी राजा की मृत्यु में एकदम अत्यंत शोक संतप्त हो गई थी, शोकमग्न हो गई थी, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो बुंदेले जो हरबोले थे, जिन्होंने ये यशगान को गाया, हमने उनके मुंह से यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी खूब लड़ी थी और एकदम अंग्रेजी सेना का उन्होंने साहसपूर्ण सामना किया। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। जब राजा की मृत्यु हो जाती है, झांसी के राजा की, और निसंतान मरे रहते हैं, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता है झांसी का, तो डलहौजी अंग्रेजी शासन का जो निदेशक रहता है, वो अत्यंत प्रसन्न हो जाता है कि अब हम झांसी को भी अपने अधीन कर लेंगे। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। राजा निसंतान मरे थे, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं थी, यह अच्छा अवसर जानकर डलहौजी खुश हो जाता है और झांसी को अपने अधीन करने का वह प्रयास करता है, अपने अधीन वह कर लेता है। फौरन फौजी भेज दुर्ग पर, अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बन ब्रिटिश राज्य झांसी आया। फौरन अपनी से अंग्रेजी सेना को भेजकर उन्होंने झांसी के दुर्ग पर अंग्रेजी राज्य का झंडा फहरा दिया और लावारिस, जिसके माता पिता न हो, उसका एक वारिस बनकर कि हाँ, अब हम झांसी को अपने अधीन रखकर अब हम झांसी को चलाएंगे, और वह अपने झांसी राज्य को अंग्रेजी सरकार अपने अधीन कर लेती है। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी ने अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखा कि झांसी तो एकदम बेगानी हो गई, एकदम वीरानी हो गई है। और ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो गौरव गाथा है, वो हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के द्वारा उनके यशगान को सुना था। छिनी राजधानी दिल्ली की,
छिना लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी वही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, बुंदेले बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजी सरकार धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करती जा रही थी। राजधानी दिल्ली को उन्होंने ले लिया था, अपने अधीन कर लिया था। लखनऊ को भी उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। बिठुर में पेशवा को उन्होंने कैद कर लिया था। नागपुर में भी वह घात लगाए बैठे थे कि कब हम नागपुर को अपने अधीन कर लें। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, ये सारे राज्यों को अंग्रेजी शासन ने अपने अधीन कर लिया था। जबकि पंजाब सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। सिंध पंजाब और ब्रह्मपुर की ओर उन्होंने पहले ही अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। बंगाली मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बंगाल मद्रास पर भी की भी यही कहानी थी। अंग्रेजी शासन ने वहां भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जो बुंदेलखंड के जो हरबोले थे, उनके द्वारा हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की इस यश गाथा को सुना था। तो अंग्रेज धीरे धीरे इस सभी राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे। और उन्होंने जब देखा कि झांसी के राजा की मृत्यु हो गई है और वह निसंतान मरे हैं, तो वहां उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, यह जानकर उन्होंने झांसी के दुर्ग पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब हम इनकी गाथा को छोड़ देते हैं। जो ये अंग्रेजों ने सारे राज्यों पर धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, इनको छोड़ देते हैं। अब हम वहां चलते हैं जहां झांसी के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई अत्यंत वीरता के साथ अंग्रेजी सेना का सामना करने के लिए मैदानों में डट खड़ी हुई थी। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर वहां पर आया और जवानों में अपनी सेना के आगे बढ़ गया। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। रानी ने उसे सामने देखकर अपनी तलवार खींच ली और उन दोनों के बीच द्वंद युद्ध प्रारंभ हो गया। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और लेफ्टिनेंट वॉकर के बीच द्वंद्व युद्ध होता है और वॉकर जख्मी होकर वहां से भाग जाता है। उसे अत्यंत आश्चर्यचकित रह जाता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को, उनके शौर्य को देखकर। और यह कहानी हमने बुंदेल के हरबोलों के मुंह से सुनी थी, जो कि वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य गाथा को गाते हैं। तो प्रस्तुत कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य शौर्य और साहस को वर्णित किया है। वह बताते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विवाह होता है और वह झांसी आती है, लेकिन दुर्भाग्यवश राजा की मृत्यु हो जाती है और यह देखकर अंग्रेजी सरकार झांसी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब अत्यंत शोक संतप्त रहती हैं, लेकिन अंततः वह झांसी को अंग्रेजों के शासन से मुक्त करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आ खड़ी होती हैं।
तो यह कविता हमारे हृदय में एक जोश और एक उत्साह का संचार करता है। बच्चों, आज आप पीडीएफ के द्वारा भेजे गए अवधारणा चित्र को, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन वृत्त को और कठिन शब्दों के अर्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर और स्पष्ट अक्षरों में पूर्ण कीजिएगा। कविता के शेष भाग को हम अपनी आने वाली कक्षा में पूर्ण करेंगे और उसके प्रश्नोत्तर की भी चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा को अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।